everyone, welcome back to my channel. So guys, I hope you all are doing good. And हम लोग यहाँ पे कर रहे थे यार हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो गाइज अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर अप कर ली थी. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए शेड्यूल करा था वो था हमारा टीआरएनए. इससे पहले मैं आपको जेनेटिक कोड पढ़ा रही थी. जेनेटिक कोड में हमने म्यूटेशंस पढ़ी कि कैसे अगर कोई भी कोड चेंज होता है तो वो उसे हम म्यूटेशंस कहते हैं और उससे कैसे हमारे फिनोटाइप में फ़र्क पड़ता है. इनफैक्ट हमने एक डिजीज़ भी पढ़ी सिकल सेल एनीमिया कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है अगर उसमें ग्लूटामीन की जगह वलीन आ जाए तो ये हमें बीमारी हो जाती है. तो अमीनो एसिड्स का इतना इंपॉर्टेंस है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में. ठीक है, अभी अगर मैं बात करती हूँ अगले मॉलिक्यूल की, दैट इज़ द टीआरएनए, द अडैप्टर मॉलिक्यूल. याद करिए जब मैं आपको सेंट्रल डॉग्मा हमेशा रिवाइज कराती हूँ तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ कि डीएनए की कोडिक लैंग्वेज जब भी हमको आगे देखनी हो कि वो किस में आती है तो सबसे पहले हम डीएनए की रेप्लिकेशन कराते हैं, उसके 2 स्ट्रैंड्स बनवा देते हैं. रेप्लिकेशन होने के बाद उन स्ट्रैंड्स को हम ट्रांसक्राइब कराते हैं. ट्रांसक्रिप्शन में हम उसे कन्वर्ट करते हैं एमआरएनए में. रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और यही आरएनए आगे ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन्स. मतलब इसको ट्रांसलेट करके हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. तो ये पैटर्न है डीएनए से आरएनए से प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स में जितने अमीनो एसिड्स हमने फिक्स करे होते हैं पूरी चेन में वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली. ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर है एमआरएनए से प्रोटीन्स तक आने का, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स और हेल्प करते हैं. वो कौन सा होता है, एक टीआरएनए होता है और एक हमारा होता है राइबोसोमल आरएनए. तो ये 2 कंपोनेंट्स और होते हैं जो प्रोटीन्स में ट्रांसलेशन में मदद करते हैं. मतलब देखा जाए तो पूरा जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ डायरेक्टली एमआरएनए से प्रोटीन्स में कन्वर्ट तो हो रहा है, करेक्ट, लेकिन 2 चीज़ें और उसको बीच में हेल्प कर रही हैं, दैट इज़ द टीआरएनए एंड द आरआरएनए. तो वही टीआरएनए के बारे में हम इस टॉपिक में थोड़ा पढ़ेंगे. यहाँ पे लिखा भी है द अडैप्टर मॉलिक्यूल. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक टू द अमीनो एसिड. कि जो कोड इस एमआरएनए पे है उस कोड को कैसे रीड करें और कौन से अमीनो एसिड के साथ फिक्स करें, इसके लिए कोई ना कोई तो बीच में चीज़ है. ठीक है, बिकॉज अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली. क्योंकि अमीनो एसिड्स के पास खुद से कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है कि उनके कुछ बॉन्ड्स हों या उनके कुछ रिसेप्टर्स हों जो डायरेक्टली बॉन्ड करते हैं. ऐसा अमीनो एसिड्स के पास कुछ नहीं है. दे आर सिंपल कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ही पॉस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडैप्टर मॉलिक्यूल. फिर उन्होंने एक इन्वेंशन दी, उन्होंने एक डिस्कवरी की कि एक अडैप्टर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस होता है जो एक तरफ कोड को रीड करता है और दूसरी तरफ बाइंड करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड से. तो मतलब ये टीआरएनए इस कोड को भी रीड करता है और इस अमीनो एसिड से भी बाइंड करता है और एज अ मीडिएटर एक्ट करता है. The tRNA then called sRNA, that is the soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. तो जेनेटिक कोड के पता होने से पहले ही हमें टीआरएनए की प्रेजेंस के बारे में मालूम था. ठीक है, however its role as an adapter molecule was assigned much later. अब अगर आप ये कोड देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रैंड देखिए, ये एमआरएनए है. ठीक है, ये देखो ये बीच में जो स्ट्रक्चरल है ना कॉम्पोनेंट, ये सारा टीआरएनए, ये अमाइनो एसिड है, ये आरएनए है, ये अमाइनो एसिड और इनको लिंक करता हुआ ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है. ठीक है, टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड. जैसे यहाँ पे यूएसी थे तो इसके बेसिस उससे कॉम्प्लीमेंट्री है और साथ ही साथ उसके यहाँ पे एक अमाइनो एसिड रिसेप्टर भी है 3' एंड पे जो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है. करेक्ट. टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड. हर अमीनो एसिड के लिए ये टीआरएनए स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल ये टीआरएनए की कैपेबिलिटी है सिर्फ टायरोसिन से बाइंड करने की. ठीक है, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए जिसे हम इनिशिएटर आरएनए कहते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं. अब जहाँ से ये रीड करना स्टार्ट करता है, जो इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस है, उसे हम इनिशिएटर टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं. देयर आर नो टीआरएनएज फॉर स्टॉप कोडोन. स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ चाहिए नहीं होता, बस टर्मिनेशन होती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए दिया हुआ है ऊपर, वो क्लोवर लीफ के जैसा है. दे हैव रिप्रेजेंटेड विद द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इन एक्चुअली टीआरएनए इज अ वेरी कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल जो इन्वर्टेड एल की तरह दिखाई देता है. ठीक है जी, तो ये थोड़ी बहुत ही डिटेल्स थी टीआरएनए के बारे में जो हमें एनसीईआरटी में दी है. अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो होगा हमारा ट्रांसलेशन, जिसमें हम ये वाला मुद्दा पढ़ेंगे कि कैसे एमआरएनए से प्रोटीन्स में कोई चीज़ ट्रांसलेट हो रही है.
सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. थोड़ा सा और क्या इस प्रोसेस में होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्रैक करेंगे. थैंक यू सो मच.